दोस्तों आज जो ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, आप देख रहे हैं दो बैटरी रखी हुई हैं, एक इन्वर्टर रखा हुआ है, एक चार्ज कंट्रोलर है। उसके बाद में पीछे पैनल लगे हुए हैं, इधर एक बैटरी रखी हुई है, एक इन्वर्टर रखा हुआ है और इधर भी एक चार्ज कंट्रोलर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज विजय जी क्या दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है नॉलेजेबल वीडियो है और ये नॉलेज ऐसा है जो आपके जीवन भर काम आने वाला है। अगर आप सोलर का बिजनेस करते हैं या उसमें आना चाह रहे हैं या अपने घर पे कम बजट में एक सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो एक महत्वपूर्ण होने वाली है। जहां आप पुराना बैटरी इन्वर्टर है आपके पास में, उसके साथ में कंट्रोल लगाना चाह रहे हैं तो दो बैटरी के इन्वर्टर पे कौन सा कंट्रोलर लगाएं, कौन सा पैनल लगाएं, कैसे कनेक्शन करें, आज इस वीडियो में ये बताएंगे हम। वहीं आपके पास में एक बैटरी का इन्वर्टर है, चार्ज कंट्रोल लगाना है आपको तो कौन सा पैनल लगाएं, कैसे कनेक्शन करें। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन रहते हैं, आप लोगों के अक्सर फोन कॉल रहते हैं, कुछ उन लोगों के फोन कॉल्स रहते हैं जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी सोलर बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता। तो दोस्तों मैंने सोचा भाई इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देता हूं आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों आज बिल्कुल आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए और बहुत कम समय में आसानी से आपको समझाने वाले हैं कि आपके पास दो बैटरी का इन्वर्टर है तो आपको कौन सा चार्ज कंट्रोल लगाना है, कौन सा पैनल लगाना है, कैसे कनेक्शन करना है। आपके पास में एक बैटरी का इन्वर्टर है तो कौन सा चार्ज कंट्रोल लगाना है, कैसे पैनल लगाने हैं, कौन सा पैनल लगाना है, कैसे कनेक्शन करने हैं। तो पूरी कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में होने वाली है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय न गंवाते हुए सबसे पहले बात करते हैं दो बैटरी के इन्वर्टर की। बैटरी का आपके पास में इन्वर्टर है, आपके पास में दो बैटरी हैं, वो किसी भी कंपनी की है, किसी भी एएच की है, चाहे 150H है चाहे 200H है। तो आपके पास दो बैटरी का इन्वर्टर है। अब आप चाह रहे हैं जी इसे सोलर इन्वर्टर बनाए, बिजली के बिल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपने एक चार्ज कंट्रोलर ले लिया, चार्ज कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है दोस्तों ये। तो ये 50Ah का है और 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करता है। एक बार मैं पास से आपको दिखाऊं, ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट और 50Ah। अब यहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली कंफ्यूजन क्या होता है कि जी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट कर रहा है तो हम इस पे जो 12 वोल्ट की बैटरी जहां एक बैटरी है वहां हम 24 वोल्ट पैनल भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो संभव नहीं है। तो आज टेक्निकली इसीलिए हमने वीडियो बनाई है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों अगर आपके पास में दो बैटरी का इन्वर्टर है, दो बैटरी है, किसी भी कंपनी का इन्वर्टर है, सादा इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर नहीं है, तो आप एक चार्ज कंट्रोल ले सकते हैं। ये चार्ज कंट्रोल 1500 रुपए का है और 24 वोल्ट पैनल, जैसे मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, इंडिया का नंबर 1 पैनल है ये नेक्सस सोलर एनर्जी का 580 वाट का 24 वोल्ट पैनल, ये आप ले सकते हैं और सीधा इसका तार लगा सकते हैं सोलर वाले तारों में। पहले जो इसका कनेक्शन करेंगे वो बैटरी से कनेक्शन करेंगे। इसमें देखिए आप देख रहे हैं बैटरी प्लस बैटरी माइनस होता है और सोलर प्लस सोलर माइनस। तो पहले चार्ज कंट्रोलर का कनेक्शन आपको बैटरी से कर देना है। इन्वर्टर से इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये सीधा बस बैटरी को चार्ज करता है। जैसे ही बैटरी के वोल्ट पूरे हो जाते हैं चार्जिंग कट कर देता है, यानी सेफ्टी डिवाइस एक तरीका से आप ये मान सकते हैं। तो सीधा इसे पैनल से कनेक्ट करना है, पहले बैटरी से कनेक्ट करेंगे और पैनल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपका दो बैटरी का इन्वर्टर है 24 वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं दोस्तों। 12 वोल्ट का भी पैनल है तो उसे आप सीरीज में बना के 24 वोल्ट बना के लगा सकते हैं। और आपका ये इन्वर्टर हो गया सोलर इन्वर्टर। अब आप इससे अपना लोड चला सकते हैं। अब लोड कितना चला सकते हैं, मान के चलिए आपने 580 वाट का एक पैनल लगाया है तो पूरे दिन में लगभग मान के चलिए 3 से 4 यूनिट के आसपास का आपका जनरेशन हो जाएगा। अगर दिन में आप रेगुलर 400-500 वाट का लोड चला रहे हैं तो फिर दिन में ये बैकअप आपका खत्म हो जाने वाला है। रात का भी लोड चलाना है तो आप दो पैनल 580 वाट के लगा सकते हैं और ये कंट्रोलर दो पैनल की झेलने की क्षमता रखता है क्योंकि ये 50 एम्पियर का कंट्रोलर है। तो आप दो बैटरी का इन्वर्टर है जहां आप तो 580 वाट का पैनल लगा सकते हैं। आपके पास में ऑलरेडी कोई पैनल है, किसी अदर कंपनी का पैनल है, 420 वाट है, 450 वाट है, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आप 1000 वाट तक का पैनल बड़े आराम से इस कंट्रोलर पर लगा सकते हैं 24 वोल्ट का, अगर दो बैटरी का इन्वर्टर है। क्या इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर दो बैटरी का इन्वर्टर है, चूंकि ये पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है। वहीं आपके पास में इन्वर्टर की बात करते हैं। अगर आपके पास में पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर है और चार्ज कंट्रोलर की फिर आपको आवश्यकता है नहीं, फिर क्या है कि फिर पैनल में आप 24 वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं। क्योंकि पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी पे जितनी बैटरी का इन्वर्टर है यानी जितने वोल्ट का इन्वर्टर है उतना ही पैनल हमें लगाना पड़ता है। एमपीपीटी में हम पैनल ज्यादा लगा लेते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है कि आप जब पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ले रहे हैं ध्यान रखें कि उसकी वीओसी कम होती है। तो वहां जितने वोल्ट का वो इन्वर्टर है यानी दो बैटरी का है तो 24 वोल्ट,
एक बैटरी का है तो 12 वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें हमेशा। अब आप बात कर लेते हैं एक बैटरी के इन्वर्टर की। क्योंकि मोस्टली लोगों के पास एक बैटरी का इन्वर्टर होता है, वो चाहते हैं कि जी मैं एक बैटरी का मेरा इन्वर्टर है और अभी सादा इन्वर्टर है, मुझे चार्ज कंट्रोलर लगाना है, तो क्या मैं लगा सकता हूं चार्ज कंट्रोल, ये भी वही है वो भी वही है। इस पे भी आप देख रहे हैं 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों लिखा हुआ है। अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप आसानी से समझ सकें। तो अब आपको यहां क्या करना है, इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको कनेक्शन तो ऐसे ही करना है कि भाई पहले बैटरी से लगा लेंगे, बैटरी प्लस बैटरी माइनस, पर पैनल इस पे आप 24 वोल्ट नहीं लगा सकते, यानी 580 वाट का पैनल नहीं लगा सकते। फिर कौन सा पैनल लगाएंगे, इस पे 12 वोल्ट का पैनल लगाएंगे। चाहे तो 420 वाट में नेक्सस सोलर एनर्जी का 12 वोल्ट आता है, या 210 वाट में आप 12 वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं। पैनल थोड़ा ज्यादा लगाना है तो उसको सीरीज में नहीं लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। जैसे आपने ये पैनल लगाए, आपने मान लो 210 वाट के लगाए 4 पैनल, तो चारों को पैरेलल कर लिया तो वोल्ट 12 ही रहे और वह एम्पियर बढ़ जाते हैं। तो यहां भी आप 1 किलोवाट तक का या 800 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं एक बैटरी पे, लेकिन वो 12 वोल्ट का होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इन्वर्टर चूंकि पीडब्ल्यूएम है, अब कुछ उपभोक्ता है, कुछ नए कस्टमर है, कुछ डीलर भी ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं बातों को। तो ये 12 वोल्ट का पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं डिस्प्ले में। यहां आपको कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं है, कंट्रोलर वहां लगाना है जहां सोलर इन्वर्टर नहीं है। जहां सोलर इन्वर्टर है वहां कंट्रोलर की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां क्या करना है कि इसमें जो बैटरी में आप कनेक्शन करेंगे, एक बैटरी का जब इन्वर्टर है तो आप 24 वोल्ट का पैनल नहीं लगा सकते, आपको 12 वोल्ट का ही पैनल लगाना है, चूंकि ये टेक्नोलॉजी पीडब्ल्यूएम है। तो दोस्तों इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना लोड चला सकते हैं और कभी आपका सिस्टम खराब नहीं होगा। और ये जानकारी दोस्तों मैंने आपके नॉलेज के लिए दी है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिसको इसकी जरूरत है। और मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।